दिन एक भिखारी शर्मा जी के दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और शर्मा जी हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर बिना कुछ बोले अंदर चला जाया करते। कई बार उसके लिए गालियां भी बकते। वो कहते तू जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करते। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार शर्मा जी को अपने व्यवसाय में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। शर्मा जी बहुत परेशान थे। तभी उनके दरवाजे पर वह भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए शर्मा जी ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से करहाते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। शर्मा जी सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने प्रार्थना की। जैसे ही शर्मा जी का गुस्सा शांत हुआ, वो भिखारी के बारे में सोचने लगे। ये भिखारी कौन है, जानने के लिए शर्मा जी ने भिखारी का पीछा किया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता शर्मा जी उसके पीछे जाते। शर्मा जी ने देखा कि कोई उसको खाना देता तो कोई मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन शर्मा जी अब भी उसका पीछा कर ही रहे थे। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला, और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा, ये चोट कैसे। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियां दी और एक पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे जैसी जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। शर्मा जी वहाँ छुप कर ये सारी बातें सुन रहे थे। अब उसे सब कुछ समझ आ गया। भिखारी और उसकी पत्नी वो आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। शर्मा जी के घर के पास जाते ही शर्मा जी ने गरम रोटियां उसके लिए निकाल रखी थी। उसे देते हुए शर्मा जी विनम्रता से बोले, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक वो बहुत ही सरल है। आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देते हैं। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। यह कहानी सचमुच ही एक बड़ी महत्वपूर्ण सीख देती है कि हमें दूसरों के साथ भलाई और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। ये बातें कहाँ तक सच है? क्या आप भी मानते हैं इन बातों को कि कर्मों का फल ही मिलता है? तो प्लीज कमेंट कर अपनी राय जरूर शेयर करें। और आप सबको ये कहानी पसंद आती हो या आप इससे कुछ भी सीखते हैं तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप तक ये कहानी पहुँचाई हूँ। मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए और अच्छी स्टोरियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।